तमिलनाडु में पीएम ने डीएमके पर बोला हमला, कहा डीएमके और कांग्रेस फैमिली पार्टियां, इनके पास है करप्शन का कॉपीराइट। केजरीवाल को सीएम पद से हटाने की तीसरी याचिका खारिज। एचसी बोला ये जेम्स बॉन्ड फिल्म नहीं। बहराइच दौरे पर पहुंचे मंत्री दयाशंकर मिश्रा, सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर साधा निशाना, कहा राम मंदिर बनने से लोगों का सपना हुआ पूरा। दिल्ली के मंत्री राजकुमार आनंद का इस्तीफा, कहा मुझे कहीं से ऑफर नहीं, पिछले साल ईडी की पड़ी थी रेट। और भारत में दिखा ईद का चांद, ईद उल फितर की तैयारियां शुरू, कल मनाई जाएगी भारत में ईद। नमस्कार, प्राइम उत्तर प्रदेश देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ रामकृष्ण शुक्ला। शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ, जहां पर बीजेपी ने उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी ने फूलपुर लोकसभा सीट से विधायक प्रवीण पटेल पर एक बार फिर से भरोसा जाहिर किया है। वहीं प्रवीण पटेल ने कहा कि अब की बार मोदी सरकार 400 पार, इसलिए फूलपुर लोकसभा सीट पर जीत सुनिश्चित है। विरोधी विपक्षी कहीं भी नजर नहीं आ रहे, हमारी किसी से कोई लड़ाई है ही नहीं, हम सीधे तौर पर जीत रहे हैं, हमें जनता का भरपूर सपोर्ट मिल रहा है। देखिए, पार्टी ने विश्वास प्रकट किया है, हमारे शीर्ष नेतृत्व ने, हमारे राज्य नेतृत्व ने, तो निश्चित रूप से उस पर मैं खरा उतरने का प्रयास करूंगा। और फूलपुर लोकसभा का एक ऐतिहासिक महत्व रहा है, तो निश्चित रूप से उस महत्व को और भी आगे बढ़ाने का प्रयास रहेगा। और निश्चित रूप से जैसा कि आपने कहा विपक्ष, तो निश्चित रूप से हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि सारे लोग आज यही कह रहे हैं कि हमको मोदी जी जो विकसित भारत बनाना चाहते हैं, उस विकसित भारत में अपना हम लोग योगदान दे सकें, और विपक्ष कहीं पर दिखाई नहीं पड़ रहा है। इसलिए हम आपसे ये ज़रूर कहेंगे कि आने वाले समय में फूलपुर लोकसभा हम लोग रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहारनपुर के दौरे पर है, जहां उन्होंने राजपूत समाज सहित सर्व समाज को साधने के लिए सहारनपुर के कस्बा बेहट में एक जनसभा को संबोधित किया। राजनाथ सिंह ने भाजपा प्रत्याशी राघव लखनपाल शर्मा के समर्थन में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए सपा और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। कहा कि सपा कांग्रेस हर बार कोई नया झूठ फैलाती है। 2017 में फैलाया ब्राह्मण नाराज है, 2019 में फैलाया कि जाट नाराज है, अब 2024 में फैला रहे कि क्षत्रिय समाज नाराज है, जबकि सपा बसपा से पूरा प्रदेश ही नाराज है। राजनाथ सिंह ने कहा कि क्षत्रिय समाज हमारा है, उसे कैसे मनाना है हम मना लेंगे। उन्होंने लोकसभा प्रत्याशी राघव लखनपाल शर्मा को विजयी बनाने की अपील वोटरों से की है। उधर अगली खबर में, प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री दयाशंकर मिश्रा आज बहराइच के दौरे पर है, जहां उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि अयोध्या में राम मंदिर सैकड़ों सालों का सपना था, मंदिर बनने से करोड़ों लोगों का वो सपना पूरा हो चुका है। वहीं बीते दिनों सपा प्रमुख अखिलेश यादव के मुख्तार अंसारी की मौत के बाद उनके घर पहुंचकर मौत की जांच की मांग वाले बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि उनके सर्टिफिकेट की किसी को जरूरत नहीं है, कानून अपना काम कर रहा है, देश में न्यायपालिका है और सभी अपना अपना काम कर रहे हैं। साइंस सिटी घोटाले में फरार चल रहा है 1 लाख का इनामिया आकिब नसीम पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। मड़ियाव पुलिस और क्राइम ब्रांच की पुलिस ने उसे सीतापुर रोड स्थित मोहिबुल्लापुर रेलवे स्टेशन के पास से गिरफ्तार किया है। आरोपी शाइन सिटी इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड कंपनी के सीएमडी मुख्य आरोपी राशिद नसीम का भाई है। पुलिस लंबे वक्त से उसकी तलाश कर रही थी। आपको बता दें कि जमीन और मकान आदि देने के नाम पर कंपनी ने करीब 60,000 करोड़ रुपए की ठगी को अंजाम दिया है। 60 मोबाइल है कुल मिला के, तो 60 मोबाइल्स को हम उनका ऑनर्स को वापस लौटा रहे हैं, जिसका लगभग कीमत जो है अराउंड 18 से 20 लाख के बीच में है। तो बहुत अलग अलग तरीके से कई चलने पर गिरा, कई लॉस्ट हो गया था, लॉस्ट आर्टिकल्स दर्ज हुआ था, तो लगातार हम लोग निगरानी रख रहा था
इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जैसे ही इनका कोई इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर मिला मोबाइल का, तो तुरंत ही हमारा टीम लग के ये बरामद कर दिया गया था। और आज उनका एक्चुअल ऑनर्स जो कंप्लेन रजिस्टर किया था हमने उनके साथ, उनको वापस दिया जाए। नवरात्रि के दूसरे दिन राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र मां विंध्यवासिनी के दर्शन पूजन करने के लिए पहुंचे, जहां उन्होंने मां विंध्यवासिनी देवी मंदिर में विधिवत दर्शन पूजन कर आशीर्वाद लिया है। मैं प्रति नवरात्र में यहाँ माँ का दर्शन करने आता हूँ। इस बार मुझे ज़रूर लग रहा था कि पहुँच पाऊँगा कि नहीं पहुँच पाऊँगा, लेकिन माँ ने बुलाया और उस प्रकार की स्थिति में मुझे रखा कि मैं यहाँ आकर माँ का दर्शन कर सका हूँ। और स्वाभाविक है कि जब मैं माँ विंध्यवासिनी के दरबार में आता हूँ तो अपने को मैं पूर्ण स्वस्थ अनुभव करता हूँ। कि ठीक है, मेरे घुटने का ऑपरेशन हुआ था, इसके अंदर दिक्कत जा रही है, लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे लग रहा है कि मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ, पूर्ण ठीक हूँ। और एक क्रम निरंतर मेरा बना हुआ है दर्शन करने का। माँ से यही प्रार्थना है कि अंततः ये क्रम बना रहे। खबर बांदा के गिरवा थाना इलाके से, जहां बीते 2 अप्रैल को मामूली विवाद के चलते एक युवक ने अभियुक्त अनिल को गोली मारी थी, जिसके बाद इलाज के लिए उसे मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था। इस वारदात के बाद पुलिसिया कार्रवाई में के नाम पर खाना पूर्ति करके मामले को रफा दफा कर दिया गया। वहीं इलाज कराकर वापस लौटे पीड़ित को फिर से जान से मारने की धमकी मिली है। इसके बाद पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। खबर मैनपुरी से, जहां करहल पुलिस ने सर्विलांस सेल की मदद से हैदराबाद से तस्करी कर लाए जा रहे कुंतल 30 किलो को जब्त किया है। बरामद गांजा की कीमत 34 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं पुलिस की कार्रवाई में गिरफ्तार किए गए अलीगढ़ निवासी 2 आरोपियों ने गांजा तस्करी के जुर्म को कबूल भी कर लिया है। सैफई बाईपास एक ग्राम है एमनपुर जाने वाले तिराहे पे 1 कुंटल 30 केजी गांजा पकड़ा। एक गाड़ी है ट्रक नंबर HR38 AD 8247। इसमें 2 अभियुक्त पकड़े गए, चंद्रशेखर सनाब छत्रपाल, राहुल सनाब नन्नूलाल। ये दोनों लोग अलीनगर थाना गांधी बाग अलीगढ़ के रहने वाले हैं। ये गाड़ी ट्रक आंध्रा हैदराबाद से लेके चले थे और इन्हें जाना था रायबरेली। इसमें खुजली केमिकल या रुई जैसा पदार्थ होता है वो भरा। इसमें सबसे बड़ी देखने वाली बात, इनकी केबिन आप देखिए, इन्होंने ट्रक ड्राइवर के ऊपर अलग से एक केबिन बना रखी, उसके अंदर 1 कुंटल 30 केजी गांजा बरामद है, जिसकी मार्केट वैल्यू लगभग 34 लाख रुपए। मथुरा के कस्बा नौझील में 2 नकाबपोश लुटेरों ने सरेराह तमंचे के बल पर व्यापारी से लूट की घटना को अंजाम दिया है। वहीं सरेराह लूट की घटना से कस्बा में हड़कंप मच गया, लेकिन हैरान करने वाली बात यह रही कि लूटपाट के वक्त कस्बे में SDM सहित CO भारी पुलिस बल के साथ इलाके की गश्त कर रहे थे। बावजूद इसके लुटेरे व्यापारी से लूटपाट कर रहे थे। वहीं इंस्पेक्टर शैलेंद्र सिंह ने बताया कि लुटेरे व्यापारी से लूटकर बाइक छोड़कर फरार हो गए। बाइक को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। जल्द ही घटना के खुलासे का आश्वासन उन्होंने दिया है। 2 आदमी आए थे, मोटरसाइकिल पे धाका बंधा हुआ था और वो बोले 2 गोल्ड नंबर दे दो भाई साहब। मैं गोल्ड नंबर तोड़ने के लिए तोड़ रहा था गोल्ड नंबर, तभी उसने बंदूक तान दी कारतूस मेरे ऊपर। तो कारतूस तान के जब एक दूसरा आया, जब उसने गल्ला उठाया, गले में भग दिया, तो मैंने उसमें उस दूसरे जो जिसने बंदूक तान रखी थी उससे मेरी हाथापाई हुई है। हाथापाई में जब उसके हाथ से गल्ला छूट गया है बराबर खेत में, तो उसमें से थोड़े से पैसे पा गए हैं। 500 का नोट पाया है, एक 10 का सिक्का पाया है, 2 5-5 के सिक्के पाए हैं, और फिर वो गले को लेके भाग गए। मोटरसाइकिल यहीं छोड़ गए। तो आपके गले में कितने रुपए थे? होंगे करीब ना तो 60-65 हज़ार रुपये तो आराम से होंगे, और बल्कि ज़्यादा भी हो सकते हैं। आपने पुलिस को इन्फॉर्मेशन की? हाँ, कर दिए। बुलंदशहर कोतवाली नगर इलाके के मामन रोड पर अपराधी के साथ पुलिस की भयंकर मुठभेड़ हो गई। वहीं जवाबी कार्रवाई में मुठभेड़ के दौरान पुलिस की गोली लगने से एक बदमाश अनस घायल हो गया। अनस पर विभिन्न थानों में 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने घायल अवस्था में अनस को अस्पताल में भर्ती कराया है। चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध वाहन को रुकने का प्रयास किया गया, लेकिन वो संदिग्ध वाहन रुका नहीं और नीमखेड़ा रोड की तरफ, मामन रोड की तरफ भागने लगा। आगे जाकर वो आम के बगीचे की तरफ मोटरसाइकिल लेकर घूमा। इस दौरान पुलिस ने उसका पीछा किया।
पीछा करने के दौरान बगीचे में वो अपनी मोटरसाइकिल लेकर गिर गया और गिरने के पश्चात फिर पेड़ की ओट से पुलिस पार्टी पे फायरिंग किया। जवाब में पुलिस पार्टी ने संदिग्ध पे फायरिंग किया, जिससे उसकी दाहिने टांग में गोली लगी। पूछताछ में अभियुक्त का नाम अनस बताया गया, जो कोतवाली नगर का रहने वाला है। उसके विरुद्ध अनेकों मुकदमे कायम हैं और मुकदमा प्राप्त संख्या 241/23 में वांछित चल रहा था। आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है। आगे की विधिक कार्रवाई। अयोध्या में शिया मुस्लिम समुदाय ने ईद उल फितर काफी धूमधाम से मनाया है। इस दौरान मौलाना सैयद अहमद अली आबिकी ने ईद की नमाज अदा कराई। मौलाना ने ईद की नमाज अदा करने के बाद खुतबा पढ़ा। साथ ही मौलाना ने ईद होने का ऐलान किए जाने को लेकर तरह तरह की चर्चाओं को भी विराम दिया है। इस दौरान सपा के महासचिव हामिद जाफर मीसम ने सभी देश और प्रदेश वासियों को ईद की मुबारकबाद दी है। बहराइच के खरीघाट इलाके में स्थित एक ग्राम में एक युवक पूजा करने के लिए आसन पर बैठा था, तभी उसे अचानक सांप ने काट लिया। उसकी हालत बिगड़ते देख परिजनों ने सांप को डिब्बे में बंद कर युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। डिब्बे में बंद सांप को देख लोगों के होश उड़ गए। हालांकि युवक का इलाज चल रहा है, उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। हम शाम को अपने घर पर पूजा करने जा रहे हैं। एक अलग कमरा है जिसमें पूजा करते हैं। जैसे ही अपने आसन पर बैठे, उस आसन के नीचे सांप था। जैसे हम सामने रख के प्रसाद बनाने लगे भोग के लिए, बस वही था, उसके अंदर से झपट्टा मार के अंगूठे में काट लिया। फिर हमने हाथ झटका छोड़ के फिर उसी आसन के नीचे चला गया। डिब्बा यहाँ बताओ लगती कौन सी वैरायटी है, कौन सी वैरायटी है, कौन सा इंजेक्शन लगा दे। जल्दी यहाँ लगाते नहीं क्योंकि मेरी वाइफ खत्म हो गई थी। बेड पर दम तोड़ दिया था, 3 घंटे हो गए थे। यही सांप था। कौन सा है ये? कराया अंग्रेजी में कहते हैं, वैसे गड़ार का हाथ। नवरात्रि के पहले दिन खराब गुणवत्ता वाले कुट्टू के आटे से बने फलाहार से करीब 1 दर्जन से ज्यादा लोग बीमार हो गए थे। वहीं मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बताया जा रहा है कि इन सभी लोगों ने मंडी चौराहा स्थित दुकान से कुट्टू का आटा खरीदा था। वहीं भर्ती मरीजों को देखने के लिए एसडीएम सदर सीएमओ डॉक्टर ए के वर्मा भी पहुंचे और दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है। कुट्टू का आटा खरीदा था, उसकी पकौड़ी बनाई थी। खाने के बाद से इनकी तबीयत खराब हुई है। निश्चित रूप से ऐसा प्रथम दृष्टया लगता है कि जो कुट्टू का आटा था वो कहीं ना कहीं पॉइजनस था। उसकी क्वालिटी बेटर नहीं थी। हमने अपनी टीम भेज दिया है मौके पे, वहाँ पर जा रही है, सैंपल ले रही है और जो भी दोषी दुकानदार है उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई जा रही है। तो प्राइम उत्तर प्रदेश में इतना है, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। हरी कृपा रामबाण तेल इस्तेमाल करने का क्या प्रभाव पड़ा? मैम, हमने टीवी पे ऐड देखा रामबाण तेल का, तो उसको मैं बच्चों से कह के मंगवाया। मेरे घुटनों में दर्द काफ़ी देरों से रहती थी। फिर उसको मैं 10-15 दिन इस्तेमाल किया। उसके बाद मेरे को काफ़ी राहत महसूस हुई। कामकाज में, भाग दौड़ में मेरा काफ़ी मतलब ठीक ठाक रहा। अब उससे हमको बहुत ज़्यादा राहत है। मैं मार्केटिंग का काम अपने आराम से कर लेता हूँ।